हमारे साथ अब एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। जतिन नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत सोने से ही करना चाहेंगे क्योंकि एक मार्जिन कॉल्स की खबरें आ रही हैं, सेट ऑफ किया जा रहा है सोने को, बाकी जिस तरह से मार्केट्स ने बिहेव किया है उसके साथ, और कुछ बहुत सेफ हेवन डिमांड हमने यहाँ पर डॉलर में कन्वर्ट होते हुए देखी है। यहाँ से अब सोने की चाल कैसी रह सकती है? मनीषा, अगले 2 दिनों के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ मार्केट जो है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा साइडवेज़ रहेगा। थोड़ा-सा प्राइसिंग करने का फैक्टर करेगा सीपीआई डेटा को जो यूएस में आने वाले हैं। उसके मुताबिक अगर देखने जाएँगे तो जो वोलेटाइल रेंज बन रही है वो कहीं न कहीं 87,000 ऑन द लोअर एंड और 89,500 ऑन द हायर एंड। और क्योंकि हम अभी रिसेंटली कल के दिन में अच्छी खासी लोअर लेवल्स टेस्ट करके आ चुके हैं, तो ये प्राइस जो है वो कहीं न कहीं शॉर्ट कवरिंग ले रहा है। इतने दिनों में जो भी शॉर्ट्स हुए हैं, उसको थोड़ी-सी कवरेज हो रही है, प्रॉफिट बुक किए जा रहे हैं इन द लास्ट 24 आवर्स। साथ ही साथ में कॉमेक्स गोल्ड ने भी अच्छे सपोर्ट लिए हैं 2950 के पास में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3040, 3050 के लेवल्स जो एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। फिर वहाँ से एक बार ज़रूर रिव्यू करना होगा कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर और अब्ज़ॉर्ब कर पाता है कि नहीं कर पाता है। क्योंकि जो नेक्स्ट डेटा अपडेट है, वो सीपीआई की तरफ से है, और जो भी उसके अंदर नंबर्स आते हैं और किस तरह से अनफोल्ड होता है, उसकी तरफ से मुझे लग रहा है रिएक्शंस रहेंगे। और साथ ही साथ में इवनिंग सेशन में डेफिनिटली यूएस मार्केट का रिएक्शन तो आ ही जाता है। हम रोज़ देख रहे हैं कि जिस तरह से वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। सो रेंज वोलेटिलिटी के साथ में यहाँ पे ट्रेड की रिकमेंडेशन रहेगी 87,500 से 87,600 के आसपास जो है वो खरीदने की राय रहेगी गोल्ड के अंदर। 87 के नीचे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अपॉर्च्युनिटी है। हायर साइड पर जैसे मैंने बताया कि 89,000 से लेके 89,250 के आसपास के टारगेट रहेंगे। हम्म। जतिन, चांदी में भी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली और उसके बाद अब खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है। एक्चुअली जिस तरह का तेजी मेटल्स में आया है, एक अपॉर्चुनिटी बाइंग या टेक्निकल बाउंस ही अगर कहें, तो उसका सपोर्ट चांदी में भी देखने को मिला। ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड देन या चांदी इंक्लूडेड, यहाँ पर आपको लगता है कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अब बन सकती है? या करेक्ट, राइटली पॉइंटेड। जिस तरह से ओवरसोल्ड मार्केट है गोल्ड सिल्वर का, स्पेशली सिल्वर के अंदर तो काफी हद तक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। मोर देन 12% की सेल ऑफ जो हम देख चुके हैं सिल्वर के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइव हो रहा है, और जो हायर लेवल्स पे जहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है मुझे दिख रहा है वो अराउंड 91,000 से लेके 92,500। तो मुझे लग रहा है इसके पहले तो कोई भी बड़ी सेलिंग फिलहाल यहाँ पे मार्केट में नहीं देखने मिल सकती है। सो जो भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी वो अराउंड और यहाँ से 2 से 3% ऊपर बढ़त में होने के बाद मिलेगी। सो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं जो भी शॉर्ट सेलर्स इस लेवल के आसपास करेंगे। सो एडवाइजेबल नहीं है फिलहाल ये लेवल्स पे सेलिंग करने की। इनफैक्ट एग्रेसिव ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ से बाइंग की साइड की अपॉर्चुनिटीज ढूँढे। 89,000 से लेके 88,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव ज़ोन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेज़ जो है वो 88,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने मिलेंगे, और हायर साइड पर 91,000 से लेके 92,000 के आसपास के लेवल्स पहले अचीव होंगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़। स्टॉप लॉस जो है रिस्पेक्टिवली अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, 88,000 से लेके 87,000 जैसे आपकी रिस्क हो। और रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप ऑप्शंस के माध्यम से उसको हेज भी कर सकते हैं, और अगर जो कम रिस्क से लेना ट्रेड करना चाहते हैं तो उसे ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। 95,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसको ट्रेडिंग के लिहाज से ले सकते हैं। 600 के आसपास उसकी रेट चल रही है, 400 के नीचे उसका स्टॉप लॉस रहेगा, और हायर साइड पे 850, 900 तक का टारगेट रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट ट्रेड लेना है, हाइली वोलेटाइल मार्केट है, स्टॉप लॉस के बिना प्लीज़ ट्रेड ना करें। हम्म। जतिन, साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो ओवरनाइट हमने 2% की तेजी आते हुए देखी, 1.5% की तेजी आते हुए देखी है, एंड ओवरऑल मार्केट्स में आज थोड़ी सी स्टेबल रही भी है, एक पॉज की तरह से देखें, आपको लगता है फिर से गिरावट आएगी क्योंकि फंडामेंटल्स तो कोई सपोर्टिव है नहीं? जी मनीषा, पूरा ही टैरिफ को लेकर के जो भी अपडेट रहेगी उसके पीछे मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। अभी फिलहाल ओपेक और ओपेक प्लस की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं है कि जिस तरह से क्रूड को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि टैरिफ की वजह से जितने भी स्लो डाउन की अपेक्षाएँ रखी हुई हैं मार्केट के अंदर, तो उसके कारण से क्रूड जो है वो कहीं न कहीं गिरावट के साथ में ही ट्रेड करने की अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है। सेलिंग ऑन राइज़ की ही अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर देखनी चाहिए। लोअर एंड पे बाइंग करना थोड़ा-सा रिस्की लग रहा है मुझे। स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 5350 से लेके 5450 के रेंज के अंदर है। यहाँ से करीब-करीब 70-80 पॉइंट्स और 150 पॉइंट्स ऊपर में जो है वो रिस्क एपेटाइट बना हुआ है। फेवरेबल ट्रेड वही बन रहा है 5350 के पास, और 5400 के आसपास शॉर्ट करेंगे, तो 5500 का स्टॉप लॉस बनता है इसमें। और लोअर एंड पर देखने जाएँगे तो 5100 से लेके 5000 के टारगेट्स के हिसाब से इसके अंदर सेलिंग साइड की अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा फेवरेबल लग रही है मुझे। क्योंकि नायमेक्स ने जब से $65 का लेवल्स ब्रेक किया है, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो इसके अंदर फँस चुका है क्रूड ऑयल जो है वो।
सो जो भी अपडेट रहेंगी वो टैरिफ्स के कारण ही इसके ऊपर क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट आएंगे। अभी फिलहाल वही जो है वो उसको ड्राइव कर रही है प्राइसेस को। फेयर पॉइंट। जतिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी प्रेजेंट करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे, लेकर आएंगे आवाज समाचार।